सोचिए एक रात का अंधेरा है, आसमान में अचानक आग का गोला बनता है और एक फाइटर जेट गिर जाता है। उस फाइटर जेट में 2 लोग थे, एक सामाऊ बच गया लेकिन दूसरा पायलट वो वही रह गया, दुश्मन के इलाके में अकेला, घायल और हर तरफ खतरा। अब सवाल यह है, क्या यह कोई देश सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए हजारों करोड़ रुपए दाव पर लगा सकता है? अगर कीमत हो 3200 करोड़ रुपए। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। 27 फरवरी 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले ही दिन भारत और पाकिस्तान के बीच हवा में लड़ाई हुई। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 क्रैश हो गया। वो दुश्मन इलाके में गिर गए, उन्हें लोकल लोगों ने घेर लिया, पीटा और फिर पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ लिया। लेकिन इंडिया क्या कर सकता था? चाहता तो मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला गया और 48 घंटे के बाद इमरान खान ने उन्हें वाघा बॉर्डर से वापस भेज दिया। लेकिन अब कहानी बदल दी है। यूनाइटेड स्टेट ने ईरान के पहाड़ों में कुछ ऐसा किया जो किसी फिल्म से कम नहीं था। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक पायलट की कहानी है या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल है? 3 अप्रैल 2026 रात का समय, अंधेरा इतना गहरा कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी आसमान में उड़ रहा था अमेरिका का एक ताकतवर फाइटर जेट F-15 स्ट्राइक ईगल। अचानक ईरान के इस्फहान प्रांत के जाग्रोस माउंटेन्स में क्रैश हो जाता है। कारण ईरान का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बवार 373। अब इस जेट में 2 लोग थे, दोनों ने क्रैश से पहले इजेक्ट कर लिया। पहला पायलट कुछ ही घंटों में रेस्क्यू हो गया, लेकिन दूसरा एक कर्नल वेपन सिस्टम ऑफिसर वो घायल था, अकेला था और 7000 फीट ऊंचे खतरनाक पहाड़ों की रिज लाइन पर फंसा हुआ था। अब जरा इमेजिन करो, ना खाना ना पीना, कोई मदद नहीं और चारों तरफ दुश्मन की सेना तुम्हें ढूंढ रही हो। यही हाल उस कर्नल का था। सिचुएशन और डेंजर हो गई जब इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड फोर्स ने उस पर बाउंड्री रख दी। जो भी इस पायलट को पकड़ेगा उसे $16,000 मिलेंगे। अब सिर्फ सेना ही नहीं, लोकल लोग और नोमैडिक ट्राइब भी उसे ढूंढने लगे। लेकिन वो कर्नल हार नहीं मानता, उसे अपने स्पेशल सीनियर ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। चट्टानों की दरार में छिपा, चोट के बावजूद जिंदा रहा, सिर्फ एक हैंड गन के सहारे 36 से 48 घंटे सरवाइव किया और आखिर में उसने इमरजेंसी बीकन एक्टिवेट किया, जिससे यूएस को उसकी एग्जिट लोकेशन मिल गई। और यही से शुरू होता है दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। अमेरिका ने पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। सैटेलाइट, MQ-9 रिपर ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और सबसे एलिट सील टीम 6 कमांडो रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीच बिना आवाज के कमांडोज टीम धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचने लगी। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मोड। ईरान के इस्फहान के पास एक पुराना बंद बड़ा छोटा सा एग्रीकल्चर एयर स्ट्रिप था। यूएस ने उसी को तुरंत टेम्पररी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना लिया। सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग भी लगाया। रिपोर्ट सजेस्ट CIA ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई, फेक खबरें फैलाई ताकि IRGC कंफ्यूज हो जाए और ध्यान असली जगह से हट जाए। उधर MQ-9 रिपर ड्रोन्स ऊपर से लाइव सर्वेलांस दे रहे थे और जरूरत पड़ने पर कवर फायर भी। कमांडो टीम ने घायल कर्नल को क्रेविस में ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद तुरंत मेडिकल हेल्प दी, जख्मों को तुरंत स्टेबलाइज किया और एक्सट्रैक्शन की तैयारी शुरू कर दी। जैसे हॉलीवुड वॉर मूवी में एक इंसान को बचाने के लिए पूरी आर्मी आ जाती है, बिल्कुल वैसा ही सीन रियल लाइफ में हो रहा था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, यह कोई फिल्म नहीं थी, यह असली जंग थी जहाँ हर सेकंड मौत का खतरा था। लेकिन तभी IRGC को पता चल गया और शुरू हुई असली जंग। चारों तरफ फायरिंग, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ग्राउंड अटैक, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ US एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ, 2 AMC-113J ट्रांसपोर्ट प्लेन्स मैकेनिकल फ्लेयर से ग्राउंड पर फंस गए। ईरान ने कई एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का क्लेम किया। अब सबसे बड़ा खतरा क्या था? अगर ये एयरक्राफ्ट ईरान के हाथ लग जाते तो US की सीक्रेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एन्क्रिप्टेड सिस्टम और स्पेशल इक्विपमेंट लीक हो सकता था। तो US ने क्या किया? अपने ही 2 AMC-113J एयरक्राफ्ट को खुद प्रिसीजन बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि दुश्मन को कुछ भी सेंसिटिव हाथ न लगे। आखिरकार एक हेलीकॉप्टर आया, घायल कर्नल को उठाया गया और पूरी टीम वहां से निकल गई। मिशन कंप्लीट। एक भी US सोल्जर्स नहीं मरा। यह US आर्मी की सबसे बड़ी ताकत है। वो दुनिया के किसी भी कोने में, पहाड़ हो या समुद्र हो या दुश्मन का इलाका, अपने सैनिक को वापस ला सकती है। और ऐसा ऑपरेशन पहली बार नहीं है। जब 1995 में बोस्निया में पायलट स्कॉट ओग्रेडी 6 दिन दुश्मन से छिपा रहा, US ने ड्रामेटिक रेस्क्यू किया। 1999 में सर्बिया में स्टेल्थ पायलट को निकाला। 2009 में सोमालिया में कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स को सील स्नाइपर शॉट से बचाया। अफगानिस्तान में मार्कस लुटेल को दुश्मन घेरे से निकाला। यानी US का नियम है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड।
इस मिशन की कीमत 318 से 500 मिलियन डॉलर तक, यानी 3200 करोड़ से 42 करोड़ तक। F-15E MC-113J हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के लॉसेस सहित एक इंसान की जान बचाने के लिए